हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द क्लास। आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की। सो फिजिक्स में हमें पता है कि एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मोशन है। क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। अच्छा, मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? यहाँ पे हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। अच्छा, मोशन मतलब जैसे कि डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। मतलब बॉडी कैसे हरकत करती है, अगर यहाँ से इतनी स्पीड से उसको फेंका जाए तो उतनी दूर जाने के बाद वो कहाँ पे जाकर स्टॉप करेगी, या फिर इतने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। हम ये सब यहाँ पे काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। डायनामिक्स में क्या होगा? डायनामिक्स में वी स्टडी द मोशन ऑल्सो, बट वील स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। अरे मोशन होता क्यों है, क्या वजह है कि मोशन होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। तो ये होता है हमारा डायनामिक्स। ओके। नाउ अच्छा, तो जब आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके। तो यहाँ पे हम सिर्फ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन मतलब कैसे होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोशन क्यों होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कोई एक बच्चा है जिसका नाम है रमेश। ठीक है। तो रमेश, ये रमेश का घर है। ये रमेश का क्या है बेटा? ये घर है रमेश का। और रमेश घर से जो है स्कूल जा रहा है। ये रमेश का स्कूल है। ठीक है। तो रमेश जो है अपने घर से निकलता है, ऐसे ऐसे फाइनली ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पे स्कूल पहुंच जाता है। तो ये जो लेंथ होगा, अगर तुम इस लेंथ को मेजर करोगे मेजरिंग टेप लेके या कुछ भी लेके, तो ये जो लेंथ होगा इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये होता है डिस्टेंस। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी घर से स्कूल अगर मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, मेरे को एकदम शॉर्टकट चाहिए, तो एकदम शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, एकदम जो शॉर्टकट होगा वो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब सीधे एक लाइन खींच दो, सीधे चले जाओ स्कूल की डायरेक्शन में। तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। ओके। सो व्हाट इज डिस्टेंस देन? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। अच्छा, जो पाथ तुम एक्चुअली ले रहे हो वो होगा डिस्टेंस। सो एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अभी? डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। यस और नो? द शॉर्टेस्ट पाथ इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आएगा जो बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, whereas the displacement is the shortest path traveled by the body। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं हम इस पे। जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। रमेश की एग्जांपल लेते हैं हम। रमेश फर्स्ट नॉर्थ में जाता है, नॉर्थ में जाता है 4 मीटर तक। फिर वो वहां से राइट लेता है, फिर राइट लेके जाता है 3 मीटर। फिर वहां से फिर राइट लेता है और फिर जाता है 3 मीटर। तो अब तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रमेश। चलो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो ये होगा हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन। तो पहले एक कोई पॉइंट लो जहां से रमेश ने स्टार्ट किया अपना जर्नी। यस। सो यहां से जो स्टार्ट किया, तो यहां से नॉर्थ कितने मीटर जा रहा है रमेश? यहां से नॉर्थ 4 मीटर। फिर यहां से राइट, जस्ट इमेजिन करो कि रमेश ऐसा ऐसा जा रहा है, तो उसका राइट हैंड किस तरफ होगा?
राइट हैंड विल बी दिस साइड, तो यहां से राइट हैंड कितना मीटर? 3 मीटर। अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, बिकॉज 4 से छोटा होना चाहिए। अच्छा फिर यहां से राइट कहाँ पे होगा? यहां से राइट तो नीचे होगा, कितना होगा? 4 मीटर अगेन, 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे रमेश का? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रमेश इज हाउ मच? 4 + 3 + 4 कितना हो गया? 4 + 3 + 4, 11 मीटर। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब अगर रमेश ने यहां से स्टार्ट किया और फाइनल रमेश यहां पे पहुंचा, तो इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका मैं बताता हूं, कि सीधा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एक सीधी लाइन बना दो। देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो एक सीधी लाइन बना दो यहाँ पे ऐसा। तो देख रहे होगे तुम, ये लाइन इट इज अ रेक्टेंगल। ये देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 4 मीटर है, तो अपोजिट साइड बराबर होंगे यहाँ पे, तो ये होगा 3 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रमेश इज 3 मीटर। अच्छा, अभी और एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे है। अभी हम लेते हैं सुरेश को। अच्छा सुरेश क्या करता है बेटा? सुरेश जाता है साउथ में, साउथ में जाता है 4 मीटर, फिर वहां से लेता है लेफ्ट और जाता है 3 मीटर के लिए। अच्छा, अब तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा पहले हम बना लेते हैं इसको। ये कोई पॉइंट है, यहां से सुरेश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा अब सुरेश को जाना है साउथ में, तो साउथ में चला गया सुरेश, मतलब नीचे की तरफ। कितने मीटर गया? 4 मीटर। ओके, यहां से उसने क्या किया? यहां से उसने लेफ्ट मारा। जस्ट इमेजिन करो आप, सुरेश ऐसा चल के जा रहा है, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? दिस साइड ना, दिस विल बी द लेफ्ट ऑफ सुरेश। जस्ट इमेजिन यहां से सुरेश ऐसे जा रहा है चल के। ओके, तो इसका लेफ्ट यहां पे होगा ना, तो ये होगा 3 मीटर। अच्छा अब बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा डिस्टेंस तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। देखो, इनिशियल पॉइंट और ये हो गया अपना फाइनल पॉइंट। सो 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया? 7 मीटर इज द डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा बताओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो उसको बनाना है हमको। तो मैंने बताया था कि इनिशियल पॉइंट पकड़ो और फाइनल पॉइंट पकड़ो, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, जैसे कि ये हो गया अपना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब इसको निकालेंगे कैसा? ये कहीं पे देखा हुआ लग रहा है, यस और नो? तो देखो, इट इज अ फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो? अगर इसको नाम दे दो ABC, ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अपने को पता है क्या है? AC² = AB² + BC²। अच्छा चलो लगा दो इसको। तो AC² = AB², कितना होगा? 4² + BC² 3²। 4² = 16, 3² = 9, 16 + 9 = 25। AC² is 25, so AC is equals to √25। तो √25 क्या होगा बेटा? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुरेश इज 5 मीटर। तो समझ में आया? देखा, हमने पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज किया। ठीक है, कोई डाउट है? और अगर तुम्हें डायरेक्टली पता हो तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 4 5 इज दी पाइथागोरन ट्रिपलेट। अच्छा, 3 और 4 होंगे ये दो साइड्स, एंड 5 जो होगा ये हाइपोटेनस होगा, अपोजिट और बेस होगा। अगर अपोजिट बेस 3 और 4 है तो हाइपोटेनस 5 होगा। दिस इज दी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एनी डाउट हियर? ओके, देन विल गो फॉर अनदर कॉन्सेप्ट, जैसे कि अ, इसमें और एक टाइप पूछ सकता है, जैसे कि सर्कुलर मोशन। अच्छा, अच्छा कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। अच्छा, नाउ इफ इट कंप्लीट्स वन सर्कल, वन कंप्लीट रोटेशन विल टेक, वन कंप्लीट
रोटेशन। अच्छा बताना मुझे, अगर एक कंप्लीट रोटेशन कोई करता है तो यहां पे देखना, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, अगर यहां से निकल रहा है तो कंप्लीट रोटेशन कब होगी? जब सेम पॉइंट पे वापस आएगा तो ही कंप्लीट रोटेशन होगी। मींस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? जीरो हो जाएगा, यस और नो? तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम दोनों लिखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना होगा, अगर इस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, यस और नो? सो तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, बिकॉज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। नेक्स्ट, सेकेंड केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है। हाफ रोटेशन मतलब कहां से, अगर यहां से इनिशियल पॉइंट है तो आधा रोटेशन कहां पे होगा? यहां पे होगा, तो ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। अब देखना बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा सर्कल का सरकमफरेंस है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा बेटा? 2 पाई आर बाई 2, दैट इज नथिंग बट टू टू विल गेट कैंसल, पाई आर। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखना, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, दोनों को जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन से। देखना दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, सो आर प्लस आर कितना होगा? 2 आर, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 आर। यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट। नाउ थर्ड केस, अगर देखो बेटा क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट होता है, क्वार्टर ऑफ रोटेशन, क्वार्टर रोटेशन, क्वार्टर रोटेशन कहाँ पे होगा? जैसे कि देखो यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन है, यहां से शुरू करके वापस अगर यहीं पे आ रहा है तो एक कंप्लीट रोटेशन है। सो क्वार्टर रोटेशन कहाँ पे होगा? वो हाफ का हाफ होगा, हाफ का हाफ कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो ये होगा इसका फाइनल पॉइंट। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस तो ये आर्क है, इस आर्क को कैसे निकालेंगे हम लोग? पूरे सर्कल का, ठीक है ओके, आधे सर्कल का जो डिस्टेंस है पाई आर है, तो वो आधे का आधा है, मतलब ये क्या होगा? पाई आर बाई 2 होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, ओके, तो ये है साइड आर और ये साइड क्या है? ये साइड भी आर है। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं, AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। अच्छा, AC² इज इक्वल्स टू, ए बी है आर, BC भी है आर, सो R² प्लस R² कितना होगा? AC² इज इक्वल्स टू 2R²। तो AC क्या होगा? AC विल बी √2R², R² बाहर आएगा तो वो R बन जाएगा R√2। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स क्वार्टर ऑफ रोटेशन। अच्छा, अगर 3/4 रोटेशन है तो देखो 3/4 मतलब यहां से स्टार्ट किया पार्टिकल, यहां से स्टार्ट करके एग्जैक्टली यहां पे पहुंचा। अच्छा, तो अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो हम डायरेक्टली यहां पे बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आई विल रब दिस, 3/4 रोटेशन, यहाँ पे क्या होगा बताना? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगेन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा R√2। डिस्टेंस क्या होगा? देखो हाफ रोटेशन का डिस्टेंस है पाई आर, और ये क्वार्टर का होगा पाई आर बाई 2, तो यहाँ पे बनेगा पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, कितना होगा? 2 पाई आर प्लस पाई आर, 3 पाई आर बाई 2। दिस विल बी दी, this will be the distance traveled by the object. So you can do anything if you just calculate. The thing that you must know is the circumference of the circle is 2 pi r. You should know this. Circumference of the circle क्या है? 2 pi r है। हाफ होगा तो 2 पाई आर बाई 2, क्वार्टर होगा तो, हाफ होगा तो कितना? 2 पाई आर बाई 2, टू टू विल गेट कैंसिल, तो पाई आर। क्वार्टर होगा तो पाई आर बाई 2। ओके, दिस इज हाउ
you have to solve the problem. I hope you understood. So thank you very much for watching the video. Thank you so much.